जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ स्कोर पे। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझा था। और आज उसी के अगले कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और आज इसी से संबंधित अपरिमेय संख्या से संबंधित परीक्षा में जितने भी सवाल आते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ हम लोग हल करेंगे। और इस प्रश्न को समझने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा कि जो परीक्षा में आएंगे प्रश्न उसको आप बड़ी आसानी से चुटकी में हल कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन को कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग उसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ इसके विपरीत हम मानेंगे। अगर अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो विपरीत मानने का मतलब है कि हम मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि लिखेंगे यहाँ कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो उसका मूल रूप P/Q, तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए कि 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के, जहां Q यानी कि हर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि बट्टा में जो है, बट्टा के नीचे जो है उसको 0 के बराबर वो नहीं होना चाहिए। और PQ और P तथा Q यानी कि तथा PQ दोनों क्या है, पूर्णांक है। PQ दोनों पूर्णांक है, बड़ी आसान है। PQ दोनों पूर्णांक है, PQ दोनों पूर्णांक है। चलिए, अब PQ दोनों पूर्णांक हो गए। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि 7√5 बराबर अगर P/Q है तो इस 7 को अगर हम बराबर के इस साइड लाएं, बाएं साइड से उठाकर अगर दाएं साइड हम लोग लाएंगे तो क्या होता है, समीकरण में साइन चेंज हो जाता है। इधर अगर गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, इधर अगर क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है तो इधर आके घट जाता है। अब इधर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो त्रिया गुना भी कर सकते हैं आप। ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √5 बराबर P/7Q, √5 बराबर P/7Q। और इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 1। अब ध्यान देने वाली बात है कि P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, तो जब P और Q पूर्णांक होंगे तो P और 7Q ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। P और Q तो लिखेंगे चूंकि PQ पूर्णांक है इसीलिए P तथा 7Q भी पूर्णांक होंगे। और P/7Q ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो P/7Q। अब ध्यान देना है हमको कि अगर 2 पूर्णांक है और 3 पूर्णांक है तो 2 को अगर 3 से भाग दिया जाए, यानी इसको P/Q के अगर फॉर्म में हम लिख देते हैं तो क्या होता है, ये P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। उसी प्रकार से P पूर्णांक है और 7Q भी पूर्णांक है, तो P/7Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। उसी को हम लिखेंगे और P/7Q परिमेय संख्या है। P/7Q परिमेय संख्या है। ये हो गया परिमेय संख्या। अब समीकरण 1 में क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। और ये बात यहां जो समीकरण 1 जो कह रहा है ये गलत कह रहा है कि √5 जो है इस परिमेय संख्या के बराबर है। इसलिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। और
अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः हमारी मान्यता यहां गलत हो गई। हम जो माने थे कि ये परिमेय संख्या, ये गलत हो गई, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः लिखेंगे आप बहुत आसान से कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या गलत हुई? कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता हमारी गलत हो गई। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी आप ही बताइए? ये परिमेय संख्या नहीं है, 7√5 हम यहाँ लिखे तो हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए 7√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात प्रमाणित हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही नहीं, एक और क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे यहाँ। एक और क्वेश्चन यहां हल करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कि 6 + √2 कि 6 + √2 नया क्वेश्चन है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करें, प्रमाणित करें। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित करें। इस क्वेश्चन का दूसरा रूप हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और बड़ी आसानी से इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर वही काम करना है कि मान देंगे उल्टा। उल्टा जब मानेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसीलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q। आसान है, समझ में आ रहा है? P/Q। अब P/Q है तो ये P/Q में जहां फिर वही बात कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तथा P, Q क्या है? पूर्णांक है। P, Q पूर्णांक है जहां, तथा P, Q पूर्णांक है। अब ये P, Q जो पूर्णांक है तो फिर इसको हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे जब इसको। 6 + √2 बराबर हो गया P/Q। अब हम बताए थे कि साइन चेंज होगा, जब इसको इधर ले जाएंगे साइन चेंज होगा, ये 6 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6। कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे तो √2 बराबर इसका एलसीएम हो गया Q, P माइनस बट्टा में कुछ नहीं तो 1 को करेंगे Q से गुना तो Q। अब 6 को Q से गुना करेंगे तो 6Q। इसको करेंगे समीकरण 1। बहुत आसान है, समीकरण 1। अब चूंकि P और Q क्या है? पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तो P - 6Q भी पूर्णांक होंगे। वही लिखेंगे, चूंकि P तथा Q, ध्यान से समझना है, P तथा Q पूर्णांक हैं, इसीलिए P तथा 6Q भी पूर्णांक होंगे एवं पूर्णांकों का भाग क्या होता है? यानी इसको बटा में अगर ले लिए, दोनों पूर्णांक है, अगर बटा में है तो P/Q के रूप में है, यानी कि ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। तो P - 6Q/Q परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्या है ये? परिमेय संख्या है। लिखेंगे परिमेय संख्या, नीचे लिख देते हैं, हो सकता है उधर ना दिख रहा हो। परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या है तो फिर तो वही बात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
और ये परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है। समीकरण 1 में अपरिमेय संख्या √2 बराबर परिमेय संख्या P माइनस 6Q/Q। अपरिमेय संख्या √2 बराबर परिमेय संख्या P माइनस 6Q/Q। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये असंभव है, ये असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। जो माने थे वो गलत हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें अभी हम कुछ क्वेश्चन और डील करेंगे। सबसे पहले आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आगे का सवाल हम लोग हल कर सके। तो दोस्तों अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आगे का, इससे ज़्यादा परीक्षा में कुछ नहीं आता है और आएगा भी तो हमें बनाने में परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग हल करते हुए जिसको चलेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम वही से शुरू करेंगे कि मान लिया कि 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो इसका रूप हो जाएगा 3 माइनस √5 बराबर P/Q के। अब क्या करना है, चूंकि √5 माइनस में है तो √5 को ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस में और P/Q को ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। यानी कि √5 बराबर हो जाएगा 3 और इसको इधर जाएंगे तो माइनस में, यानी कि P/Q। समझ में आया? P/Q। इसको अगर नहीं समझ में आया तो देखिए हम कैसे किए हैं। सबसे पहले तो क्या किए हैं कि 3 माइनस √5 में से √5 को यहीं छोड़ दीजिए, आप √5 को छोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा P/Q माइनस 3 के। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसमें से माइनस हम कॉमन निकालेंगे, यानी माइनस से भाग देंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस √5 बराबर ये हो गया माइनस P/Q माइनस, इसमें से अगर कॉमन निकालते हैं प्लस में से तो माइनस P/Q और ये माइनस हो जाएगा +3, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि √5 बराबर हो जाएगा 3 और माइनस P/Q। और यही चीज यहाँ पे है शॉर्ट फॉर्म इसका, √5 बराबर 3 माइनस P/Q। अब √5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 3Q माइनस P/Q, समीकरण इसको करेंगे 1। अब जब ये पूर्णांक है, जब P/Q पूर्णांक है, सॉरी P पूर्णांक है और Q पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं इसीलिए 3Q माइनस P भी पूर्णांक होंगे तथा 3Q माइनस P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या होगी। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में √5 क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर है 3q माइनस p या बटा q परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। जब संभव नहीं है इसीलिए अतः हमारी मान्यता, फिर अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम माने थे कि एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई, पे परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसीलिए 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को हमको सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।